कि प्रकृति एक ऐसी ताकत दिखाने वाली थी जिसका उन्होंने पहले कभी सामना नहीं किया था। गांव के ऊपर फोर्सेस जमा हो रही थीं, एक तूफान जो आकार ले रहा था और विनाश की धमकी दे रहा था। ऐसी फोर्सेस जिनकी कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता था और न ही कोई उन्हें रोक सकता था। प्रकृति की एक अनियंत्रित शक्ति जो अपने रास्ते में सब कुछ नष्ट कर दे रही थी। मालपा सदियों से एक सैंक्चुअरी, डिजास्टर के कगार पर था, एक ऐसी त्रासदी जो इसके इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगी। प्रकृति के साथ इसका डेलिकेट बैलेंस टूटने वाला था, जिससे विनाशकारी परिणाम होंगे। गांव अनजान एक कैटास्ट्रॉफी का इंतजार कर रहा था जो उसे हमेशा के लिए मिटा देगा, जिससे केवल रिमाइंडरें और कहानियां रह जाएंगी। सिर्फ एक बहुत बड़े लॉस की स्टोरी ही बची रहेगी, एक चेतावनी और उन लोगों की याद जो इस त्रासदी में खो गए थे। 1998 का मॉनसून लगातार था। कुमाऊं की पहाड़ियों को कई दिनों तक भिगोता रहा। काली नदी नीचे गरज रही थी और जमीन अनस्टेबल दलदल में बदल गई थी। 17 अगस्त को बारिश तेज हो गई और मालपा पर एक भारी मनहूसियत छा गई। तीर्थयात्री, जिनमें फेमस डांसर प्रतिमा बेदी, सैनिक और गांव वाले शामिल थे, तूफान से अलग थलग अपने कैंपों में दुबके हुए थे। कैंप की नॉर्मल बातचीत बारिश और नदी के शोर में दब गई थी। पानी पहाड़ की दरारों में घुस गया, जिससे उसका कोर कमजोर हो गया। पहाड़ इस वजन के नीचे कराह रहा था, उसकी बुनियाद खामोशी से खत्म हो रही थी। जैसे जैसे अंधेरा हुआ, मालपा कट गया। न बिजली, न निकलने का रास्ता, बस एक किनारे पर दुनिया की आवाज। किसी को एहसास नहीं हुआ कि ऊपर का पहाड़ अपनी ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच रहा था। वे सो गए अनजान, एक टिक टिक करते टाइम बम के पैर में। आधी रात के बाद बारिश तेज हो गई। 18 अगस्त को 2:45 AM पर डिजास्टर आया, एक कंपकंपी से नहीं बल्कि एक गहरी धरती को हिला देने वाली दहाड़ के साथ। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा पानी से भरा और अनस्टेबल टूटकर अलग हो गया। लाखों टन चट्टान और मिट्टी नीचे गरजते हुए आए, अपने रास्ते में सब कुछ मिटाते हुए। लैंडस्लाइड ने मालपा को अकल्पनीय फोर्स से मारा। टेंट, झोपड़ियां और जिंदगियां सेकंड्स में गायब हो गईं। इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि इसने काली नदी को बांध दिया, जिससे एक टेम्परेरी झील बन गई। 1 मिनट से भी कम समय में मालपा चला गया, मलबे के ढेर के नीचे दब गया। तूफान का शोर फीका पड़ गया, उसकी जगह एक अजीब खामोशी छा गई। जहां एक गांव खड़ा था, वहां सिर्फ एक वीरान टीला बचा था। 200 से झिरमिंडरा जिंदगियां एक पल में खत्म हो गईं। पहाड़ ने अपना सब कुछ वापस ले लिया था। बाहरी इलाकों में बचे हुए लोग अफरा तफरी में जागे। एक जोरदार झटका, एक कान फोड़ू दहाड़ और बिजली से चीरता हुआ अंधेरा। अपने शेल्टर्स से लड़खड़ाते हुए निकले। उन्हें सिर्फ कीचड़ और टूटे हुए अवशेष मिले जहां गांव था। लैंडस्लाइड के बाद की खामोशी दम घोंटने वाली थी, जिसे सिर्फ अपनों के लिए दर्द भरी चीखों ने तोड़ा। जैसे ही सुबह हुई, विनाश का पैमाना साफ हो गया। मालपा पूरी तरह से मिट गया था। लैंडस्लाइड ने पहाड़ में एक कच्चा वाउंड बना दिया था, सब कुछ नीचे दबा दिया था। बचे हुए लोगों ने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं था। सिर्फ यह एहसास कि मुख्य रास्ते में हर कोई चला गया था। रात की दहशत एक भारी दुख की सुबह में बदल गई। जो लोग बच गए थे वे अकेले रह गए थे, नुकसान से घिरे हुए। मालपा एक कब्रिस्तान बन गया था। मलबे के नीचे 221 लोगों की कहानियां थी। हर एक की अपनी आकांक्षाएं, अपने सपने और अपने प्रियजन थे। यह सिर्फ एक संख्या नहीं थी, बल्कि एक पूरी दुनिया थी जो पल भर में खत्म हो गई। तीर्थयात्री, गांव वाले जो इन दुर्गम पहाड़ों में अपनी श्रद्धा और जीवन यापन के लिए आए थे, सैनिक और पोर्टर जो अपनी ड्यूटी और रोजी रोटी के लिए समर्पित थे, इस आपदा का शिकार हो गए। कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रियों का 16वां बैच एक पवित्र यात्रा पर निकला था, जो शायद अपने गंतव्य तक कभी नहीं पहुंच सका। आस्था से जुड़ा हुआ उन्हीं पहाड़ों में अपनी अंत तक पहुंचा जिनका वे सम्मान करते थे। प्रकृति की गोद में वे हमेशा के लिए शांत हो गए। उनमें प्रतिमा बेदी भी थीं, फेमस डांसर जिन्होंने अपनी कला और प्रतिभा से लोगों के दिलों में जगह बनाई थी, जिनकी आध्यात्मिक खोज ट्रेजेडी में खत्म हुई। उनकी आत्मा की शांति की तलाश एक दुखद मोड़ ले गई। उनका नुकसान पूरे इंडिया में गूंज उठा। हर तरफ शोक की लहर दौड़ गई और लोगों ने इस क्षति पर गहरा दुख व्यक्त किया।